अमोल पालेकर की सुपरहिट फिल्म नरम गरम में शत्रुघ्न सिन्हा को चाचा चाचा बोलने वाली लड़की और अनिल कपूर की शुरुआती फिल्म एक बार कहो में दिलीप धवन के साथ रोमांटिक किरदार करने वाली लड़की, इन दो किरदारों को 1980 और 81 के साल में बखूबी से निभाने वाली उस भोली सी खूबसूरत लड़की को आज आप भूल गए होंगे। पर इनकी तस्वीर देखकर आपको कौन सी फिल्म याद आ रही है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। वैसे हमारी पर्सनल चॉइस की बात करें तो सागर फिल्म का ये गाना हमें याद आता है। ओ मारिया गाना जिसके लिए कमल हसन गा रहे थे, उसका ही नाम है किरण। और 80 के जमाने में कुछ 5-6 साल तक इनकी कामयाबी और खूबसूरती के किस्से सुनाए जाते थे। हिंदी रेडियो हमेशा से ऐसे कलाकारों और हस्तियों को सामने लाता है जिनके नाम एक जमाना हुआ करता था। तो चलिए जानते हैं किरण वैराले की कहानी। अरे सुमी बेटी कितने दिनों के बाद आई। देखिए मैं आपके लिए क्या लाई। जिंदगी में तो सभी प्यार किया। मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, यही ना? जी हाँ यही, मुझे बहुत पसंद है, मुझे लिखवाइए ना। किरण जी का जन्म 27 अक्टूबर 1957 के दिन मुंबई में एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिताजी मधुसूदन कांग्रेस पार्टी के नामी नेता रह चुके थे और साथ ही 1980 से लेकर 1988 तक वे लोकसभा के सांसद भी रह चुके थे। किरण की माताजी विजया हाउसवाइफ थी। उनके परिवार का फिल्मों से कोई नाता नहीं था, पर वे तो फारूक शेख साहब थे जिनके कारण किरण अभिनय करने लगी थी। बचपन से बड़ी बहादुर हैं आप। हम तो 3 साल में ही बोर हो गए। करोड़ों पर हाथ मारना है तो हजारों की मत सोचो। शादी वाले दिन ये हार गले में ना हुआ। उन दिनों फारूक शेख वकालत की पढ़ाई कर रहे थे और इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के सदस्य भी थे। किरण जिस स्कूल में पढ़ रही थी वहाँ एकांकी नाटक होने वाला था जिसका डायरेक्शन फारूक शेख कर रहे थे। उन्होंने स्कूल के कुछ बच्चों का ऑडिशन लिया। उस वक्त किरण 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। उनकी सहेलियों का बड़ा ग्रुप भी ऑडिशन देने गया तो किरण भी उनके साथ चली गई। परंतु उस बड़े ग्रुप में से किरण का सिलेक्शन हुआ और 45 मिनट के उस नाटक में उन्होंने बेहतरीन अभिनय करके दिखाया। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में किरण आज भी फारूक शेख को याद करते हुए बताती हैं कि वो एक टॉमबॉय मिजाज की लड़की थी और फारूक शेख साहब ने ऐसी लड़की को मिर्जा साहिबान जैसी लव स्टोरी वाले नाटक के लिए तैयार किया। किरण ने फारूक साहब को बोल दिया था कि वो गांव की लड़की जैसी नहीं दिख सकती। इस नाटक के बाद भी फारूक शेख किरण के संपर्क में रहे। उन दिनों अमीन सयानी साहब रेडियो के लिए भी नाटक बिठाते थे। उनका स्टूडियो किरण के घर के नजदीक था। फारूक शेख की सिफारिश से अमीन सयानी उन्हें काम देने लगे। किरण ये भी बताती हैं कि फारूक साहब एक साथ अलग अलग काम करते थे। उनका खुद का बिजनेस भी था। वे एक्टिंग भी करते थे, नाटक भी बनाते थे और साथ ही सिद्धार्थ कॉलेज में पढ़ाई भी करते थे। किरण के जन्मदिन पर वे उन्हें अपने घर का खाना भी खिलाते थे। आप कौन है? कौन मैं? हाँ। बीवी हूँ इनकी। कोई एतराज? लाइसेंस कुठे है? किसका? शादी का या गाड़ी का? पूजा जी। वो अभी डाइनिंग रूम में खाना खाने गई है। खाना? नो। कितना खाना? जी बड़ी माँ, ये रमा का है। क्या? पुराने कपड़े ले जाके जी नहीं भरा तेरा? स्कूल के दिनों के बाद किरण ने सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई करने का फैसला लिया, जो नवोदित कलाकार के लिए उस जमाने का सबसे अच्छा कॉलेज हुआ करता था। फारूक शेख द्वारा बनाया गया हिंदी नाट्य मंच के साथ किरण ने नए नए नाट्य प्रयोग करे और IPTA ने भी उन्हें अपना सदस्य बना लिया। उन दिनों तक नाटकों के लिए पैसे लगाने वाले प्रोड्यूसर्स ना के बराबर थे, इसलिए खुद कलाकार जेब खर्चे से नाटक बनाते थे। इप्टा में रहकर उन्हें सागर सरहदी, सत्यदेव यादव, AK हंगल, उत्कर्ष मजूमदार जैसे जमीन से जुड़े नाटककारों के साथ काम करने का मौका मिला। किरण जी बताती हैं कि हंगल साहब खुद फ्लोर पर झाड़ू मारकर कचरा हटाते थे। कौन सी मीना? राजकुमारी मीनाक्षी, प्रिंस दिलावर सिंह की बहन। प्रिंस दिलावर सिंह की बहन? काका, दीदी ने कहा है मसाले तैयार है, मिल के जाना। अच्छा मैं आता हूँ। 4:30। क्यों? अरे बाप रे, मुझे जाना है। कहाँ? पट्टू के साथ। रोज कोई न कोई झोली में कुछ डाल देता है। रोज मैं एक न एक चीज लाती हूँ, इनके लिए।
इप्टा में रहकर उनका पहला नाटक संभोग से समाधि तक उस जमाने का एक विवादित नाटक था। किरण जी 1975 से लेकर 1984 तक इप्टा की सदस्य थीं। इसी कार्यकाल में उन्होंने फिल्मों के लिए काम किया। साथ साथ और लोरी जैसी लो बजट फिल्म भी इप्टा के मेंबर्स ने बनाई थी, जिसने सिनेमा घरों में अच्छा प्रदर्शन किया। आपको ये बताना भी जरूरी है कि किरण सिर्फ इप्टा के लिए काम करती थी। इसी बीच किसी फिल्म का अच्छा किरदार आता था तो उसे निभा लेती थी। आज के दौर के नामी फिल्मकार मणि रत्नम ने पल्लवी अनुपल्लवी इस फिल्म के साथ बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया था। इस फिल्म में भी किरण ने एक किरदार निभाया था और साथ ही अनिल कपूर की ये एकमात्र कन्नड़ फिल्म थी। Hey, what a surprise! ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀಯ ಅಂತ ನಾನು ಕನಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. Pleasant surprise. ये कहना गलत होगा कि किरण ने शादी के बाद फिल्मों में काम करना बंद किया था। दरअसल वो फिल्मों के लिए कभी बनी ही नहीं, वो सिर्फ थिएटर तक सीमित रही। दिलीप कुमार की बहन ताज के बेटे सईद के साथ उन्होंने शादी की और वो हमेशा के लिए अमेरिका बस गई। अमेरिका में भी उन्होंने भारत के लिए कुछ शोज किए, पर आखिरकार वो अपने फैमिली बिजनेस में व्यस्त हो गई। फिल्म इतिहासकार ये भी मानते हैं कि इप्टा के दूसरे सदस्य दिलीप धवन के साथ उनके करीबी संबंध होने की भी चर्चा होती थी। आजकल किरण अपने पति और बेटे अशद के साथ न्यूयॉर्क में रहती हैं और फिल्मों में वापसी करने की उनकी कोई इच्छा नहीं है।